एनडीए को वोट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को विश्वास भी दिलाता हूँ कि आप लोगों के इस विश्वास को हम लोग कभी नहीं टूटने देंगे। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। जो कागज है, इतनी सारी मॉर्निंग रोज किसी का इधर फोन आता था, उधर फोन आता था, और मैं कल रात को दिल्ली से लौटा हूँ और अभी मैं फिर दिल्ली चला जाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार रक्सौल के व्यवसायियों से बात करके और इसका एक जो एक नई प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी कोई बेतिया राज वाला जो प्रॉब्लम है उसको लेके आप लोग खुद संवेदनशील है, ऐसा नहीं है आप लोग किसी को भी तकलीफ नहीं होने देंगे। ITI में 2 बार सामने से ताला लग गया, हम लोग पीछे से भी किए और टूटने नहीं दिए। तो आप लोग तो बकायदा सब कोई 54 में जिनका भी रजिस्टर पे रजिस्ट्री हुआ है, सब कुछ हुआ है, एक सोल्यूशन निकलेगा। अभी रूल्स बना नहीं और हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर किस व्यक्ति से बात करना है। कल विजय सिन्हा जी से मिले थे, हम लोग आ ही रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग उनके साथ भी बात करें और इसका एक अच्छा सोल्यूशन निकलेगा, सही सोल्यूशन निकलेगा और आप लोगों के फेवरेबल ही सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। दिक्कत उनकी है जिन्होंने अवैध ढंग से कब्जा करके रखा है, उसका भी सोल्यूशन हम लोग निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग तो जो है 1954 से पहले जिनको भी रजिस्टर्ड 2 में नाम लिखा हुआ आजादी के समय का, तो बिल्कुल इससे अलग मैटर है। अब ADM ने क्यों किया, किसने किया, ये तो मुझको नहीं मालूम है। विधानसभा चलेगी तो प्रमोद जी भी अच्छे से बात करेंगे। आज के डेट में इतने ज्यादा परिवर्तन हुए कि पहले माननीय नितिन जी मंत्री थे, अभी विजय जी मंत्री हैं, फिर से एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो हम लोग को भी क्लियरिटी नहीं है कि भाई किनके साथ बैठ करके हम लोग बात करें। अगर विजय जी ही अभी मंत्री है, उनसे भी हम लोग खबर कर रहे हैं, विजय जी रहेंगे तो उनके साथ ही आगे की बात होगी। थोड़ा सा धैर्य आप लोग को भी रखने का काम है। यह 17 को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग इस मामले को उनके समक्ष भी उठाएंगे और इसमें एक सोल्यूशन देंगे। आप लोग इस बात का मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को भी धैर्य रखने का काम है, क्योंकि अधिग्रहण तो हो गया और वित्तीय राज का अधिग्रहण बहुत जरूरी था। दिक्कत क्या थी कि हम लोग कोई अच्छा काम करना चाहे तो हम लोग को जमीन नहीं मिलती थी, लेकिन कोई कैप्चर करके घर बना रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1897 को कर दिया कि 1897 के बाद ये सब जमीन एक तरह से कहिए कि इलीगल घोषित हो गया और इसी का फायदा माफिया तत्व उठा रहे हैं। जो 47 के पहले की जमीनें थी, जो 54 के पहले की जमीनें थी, जो उसके बाद सेटलमेंट की जमीनें थी, और आज कोई अगर बैठ के कैप्चर कर जा रहा है, किसी ना किसी रूप में सबका स्टेटस हिट हो गया। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसीलिए हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले अधिग्रहण करके भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर हम लोग अभी तुरंत कोई निर्णय नहीं करें। सरकार बन जाने के बाद शांति से बैठ करके इसके पूरे रूल्स बनाने होंगे कि जिनके पहले से जिनकी लीज की जमीन है उसका कैसे होगा, जिसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड 2 में नाम चढ़ा उसका कैसे होगा, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है, जो मकान बना के रखा है लेकिन 40-40 साल से मकान बना के रखा है उसका कैसे होगा, जो पिछले 3 साल 4 सालों में जबरदस्ती जमीन छीन करके रखे हैं उसका कैसे होगा। ये पूरा एक रूल्स बनने की बात है। ये आपको है, चूंकि मेरे घर में दिक्कत होगी तो मुझे मेरी समस्या लगती है, लेकिन ये पूरा मैटर जो है ये 30,000 एकड़ का मैटर है। उत्तर प्रदेश में भी बेतिया का मैटर है, बनारस का भी मैटर है। अभी फिलहाल क्या हो गया है कि सरकार अधिग्रहण से होने से सब एक साथ हो गया। अभी इस पर कोई रूल्स नहीं बने हैं। अधिग्रहण हो गया, हमारे यहाँ कानून बनता है, कानून के बाद उसके नियम बनते हैं, नियम बनने के बाद वह नियम लागू होता है। कानून तो बन गया है लेकिन नियम नहीं बने। अभी इस तरह का कोई नियम नहीं बना है। हम लोग भी आके आप लोग से, मेरा आज आने का उद्देश्य यही था, नहीं तो कल मुझे दिल्ली था, आज फिर दिल्ली जा रहा हूँ। मैं शांति से रह गया होता, मैं सोचा कि जितनी देर में रक्सौल जाऊंगा उतना यहाँ के
व्यवसायियों को भी परेशानी होगी, रहने वालों को परेशानी होगी। और यही कारण है कि कल मैं 10 बजे रात को आया हूँ और अभी मैं 1 बजे दिन में फिर वापस दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन आप सब निश्चित रहिए कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं। 1954 में जिसका रजिस्टर 2 खुला है वह मैटर बिल्कुल ही अलग है और इस मैटर के साथ कोई न ज्यादती होगी न नाइंसाफी होगी, इसका मैं आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाता हूँ। आज के लिए इतना ही।